Hey everyone, welcome to the day 2 of learning in the bootcamp. I am Darshit Sharma. In today's video, we will be diving in the fascinating world of data science and one of the most demand and rapidly growing field in the tech today. So before starting, I will be telling you about the basics of data science, and before going into what is data science, I will be telling you about what actually data is. Data का actual meaning होता क्या है? So data is a collection of raw facts and figures जिसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता, बस उससे मीनिंग निकालना पड़ता है एंड उसको मीनिंग निकालने के लिए हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं. सो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं डेटा की, तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट डू नॉट हैव मीनिंग ऑन इट्स ओन बट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज टू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो डेटा कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी योर नेम, एज, मार्क्स. It's a data, or data can be the temperature which is recorded every hour by any sensor. It's the data. So data एक्चुअली खुद में कुछ मीनिंग नहीं होल्ड करता, बस एक नॉर्मल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. बस उसको कंबाइन करके, उसको एनालाइज करके और प्रोसेस करके उससे जो मीनिंग निकाला जाता है, उस प्रोसेस में डेटा साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है. नाउ आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द डेटा साइंस. की डेटा साइंस की सिंपल डेफिनेशन होती क्या है, हम इसकी टेक्निकल और सिंपल डेफिनेशन दोनों पे बात करेंगे. एंड so data science is the process of using data to understand and solve problems and make better decisions. Now I will be heading towards the technical definition of data science, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं. Data science is an interdisciplinary field. It's an interdisciplinary field that combines statistical analysis, machine learning, and domain expertise to extract meaningful insights from data. It transforms raw information into actionable knowledge that drives decision making across industries. Okay. So what data science field में ना बहुत सारे आपने यहाँ पे वर्ड देखे हैं. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डोमेन एक्सपर्टीज. आपने बहुत सारा सुना भी होगा लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा और अबाउट द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो इसके बारे में हम आगे पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं. पर उससे पहले अगर मैं टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसको अगर मैं समझाऊँ आपको बहुत लेमन टर्म में, सो बेसिकली इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो कि इसके अंदर आती है. जैसे कि स्टैटिस्टिकल हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया. डेटा साइंस के अंदर हम बेसिकली एक्सट्रैक्शन करते हैं डेटा का, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं so that we get the meaningful insight. Okay. नाउ इसमें मैंने अभी एक चीज़ बात करी थी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है बेसिकली? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो प्रॉपर रो एंड कॉलम्स में बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड. सपोज अगर हम एक्सेल में बात कर रहे हैं, तो अगर डेटा हमारा रोज और अच्छे कॉलम्स में है और बहुत अच्छी तरह डिफाइंड है, तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे, जो जिसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा है. ऑन द कंट्रारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऐसा डेटा जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जिसका कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज आर द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन. या डेटा इज द न्यू ऑयल. सो डेटा इज द न्यू ऑयल, as you have seen in the previous slide, this slide, data is the new oil. While we are saying that data is the new oil because Facebook generates around 5 TB of data on daily basis. And this is the big data. Okay, there is a concept of big data also. We will be talking about that also. Okay, so before going in deep into data science or about the data science components, other stuff, let's talk about the jobs because you know most of the people are watching this video because they want to get to know about the jobs which data science holds. सो डेटा साइंस के अंदर हमारी मशीन लर्निंग की जॉब्स भी आ जाती है, हमारी डेटा एनालिसिस की जॉब्स भी आ जाती है, हमारा डेटा साइंटिस्ट भी आ जाता है, हमारा बिग डेटा से डील करने वाली जॉब्स जो होती हैं वो भी आ जाता है. और अगर पर्टिकुलरली मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, हम बात करें, तो डेटा साइंटिस्ट करता क्या है बेसिकली? उसका काम ये है डेटा साइंस के अंदर वो बेसिकली कलेक्ट करेगा डेटा को. डेटा एज आई मेंशन अर्लियर कि डेटा कुछ भी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और कोई भी रॉ डेटा है उसको वो कलेक्ट करेगा, उसको वो क्लीन करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसका पूरा प्रोसेसिंग होगा एंड देन उससे वो यूजफुल इंसाइट से इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो फाइंड करके देगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा साइंटिस्ट. नाउ आई विल बी टेलिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंस की अगर फील्ड में आप आना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बेसिक
दो बेसिक जो आपको लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए अगर आना चाहते हो, सो वो है पाइथन एंड आर। पाइथन बहुत पॉपुलर है, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, रिसोर्सेज हैं, इसलिए पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डेटा साइंस के अंदर। बेसिक्स ऑफ पाइथन यूज़ होती है लाइक वेरिएबल्स, इफ एल्स, लूप्स। सो दिस इज़ द बेसिक्स अबाउट द पाइथन एज वेल एज पाइथन लाइब्रेरीज के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे नमपाई हो गया, पांडाज हो गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरीज बिकॉज ये हेल्प करती है डेटा से इंटरेक्ट करने में। So if we have data, now we have to interact with that data to get the information. The Python libraries, if we are using particularly the Python, we use the Python libraries. And now I will be telling about the road map. अगर हम रोड मैप की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, या हमें ऑलरेडी अगर हम इस फील्ड में आ रहे हैं, क्या क्या हमें एक बेसिक हमें पता होना चाहिए रोड मैप की क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। पहला है पाइथन, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिक्स आने वाला है, तुम्हारा मैथ्स आएगा, बेसिक मैथ्स होगा। तीसरा डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, देन आपका मशीन लर्निंग भी आता है, डीप लर्निंग भी आता है, फिर उसके अंदर sklearn, टेंसर फ्लो, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और अदर टूल्स भी जो होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, जैसे कि पावर BI, SQL और टेबलू। And before we will heading towards the next, I will say topic, I will be talking about the maths। जैसे मैंने mention earlier करा कि हम statistics इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर हम मैथ्स आने वाली है इसके अंदर, तो क्या क्या चीज़ें उस मैथ्स के अंदर आएगी वो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो मैथ्स के अंदर बेसिकली आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा स्टेप डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आने वाली है। लीनियर अलजेब्रा भी आएगा इसके अंदर, जैसे कि आपका उसके अंदर वेक्टर, आइगन वैल्यूज फाइंड करना, मैट्रिसेस भी आएगा। एंड देन इसका थर्ड चीज़ आएगी प्रोबेबिलिटी भी आएगी आपके अंदर, जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये तो हमारा बेसिक हो गया डेटा साइंस से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें डेटा साइंस के अंदर हमें करनी है और कैसे कैसे चीज़ें होंगी। और अगर हम डेटा साइंस के अंदर और डीप जाएं तो इसके अंदर फिर हमारा एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन जो कि हम पावर BI और टैबलू से करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन में से हमेशा रहता है कि हमें प्रोजेक्ट्स कहाँ से करने चाहिए, हमें कौन सी ऐसी वेबसाइट है या कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हमें प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर हमें डेटा मिल सकता है। तो कैगल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, and you can upload those projects on GitHub, or you can to showcase your projects because it will definitely improve your resume. And so this was all about the data science का बहुत ज़्यादा basic and बहुत layman terms में अगर हमने बात करी है, इसका road map मैंने आपको बता दिया है। So now I'll be heading towards the PPT. Now I will telling you about what data science, why that data science we actually use. So basically as I mentioned earlier कि रॉ डेटा है हमारे पास, किसी भी फील्ड का रॉ डेटा हो सकता है, चाहे तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री का है, या फिर अगर हम एग्जांपल करें नेटफ्लिक्स में, जो आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जो डेटा जनरेट हो रहा है। आई विल टेलिंग द डेटा साइंस लाइफ साइकिल, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रिपरेशन, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, मॉडलिंग। सो ये हमारा डेटा साइंस लाइफ साइकिल है। बिफोर हेडिंग टुवर्ड द डेटा साइंस लाइफ साइकिल, आई वांट टू शो यू समथिंग related to, this is the data science life cycle, this is how things work in data science. So before, first step is business understanding होनी चाहिए, क्या गोल हमें अचीव करना है, क्या चीज़ हमें चाहिए, हमारा बिजनेस किस टाइप का है, क्या डेटा हमें चाहिए और क्या गोल है हमारा। फिर हमारा दूसरा स्टेप आता है डेटा अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास डेटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा डेटा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा डेटा हमारे लिए अच्छा नहीं है। सपोज इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ हेल्थ केयर सेक्टर और हेल्थ केयर डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेटफ्लिक्स वाला डेटा मेरे उसके लिए कोई काम का नहीं है। ऐसे ही नेटफ्लिक्स के अंदर हेल्थ केयर का डेटा कोई काम का नहीं है। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी डू द डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन के अंदर हमारा डेटा क्लीनिंग आ जाता है। अब डेटा क्लीनिंग क्या होता है? डेटा क्लीनिंग के अंदर जो भी नॉइज़ है या फिर जो भी अगर एम्प्टी वैल्यूज़ है क्लीन करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इन डेटा साइंस लाइफ साइकिल, बिकॉज क्लीनिंग, इफ़ डेटा इज़ क्लीन्ड, इफ़ इट्स इन द गुड स्टेट, देन सारी चीज़ें बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। अगर डेटा ही क्लीनिंग में कुछ दिक्कत आ गई, या नॉइज़ रह गया या फिर एम्प्टी वैल्यूज़ रह गई, तो वो बाद में जाके हमारे मॉडल को इफेक्ट कर सकती है, इनसाइट्स आएगी उससे निकल कर वो बेकार आ सकती है।
So then we do the exploratory data analysis. Basically we do the data analysis, then we do the data modeling. क्या करेंगे, evaluate करेंगे. How we evaluate the model, इसके अंदर training and test data आता है. Basically हमारे पास data है, हमने उसको एक मॉडल यूज़ करा, मॉडल को हमने एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ट्रेन करा. हमने सपोज वी आर टेकिंग अ हेल्थ केयर डेटा, हमने अपने मॉडल को हेल्थ केयर डेटा के ऊपर ट्रेन करा. हमने फिर उसकी ही मॉडल को टेस्ट भी करा, जो हमारे पास प्रीवियस डेटा हमारे पास था उसके ऊपर हमने से टेस्ट भी करा, उसके ऊपर हमने ट्रेन भी करा. नाउ वी विल बी इवेल्युएटिंग एक अनसीन डेटा के ऊपर हम अपने मॉडल की इवेल्युएशन करेंगे. इसके अंदर इवेल्युएशन मैट्रिसेस भी आ जाती है जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. सो बेसिकली इन ए वेरी नॉर्मल टर्म्स इफ यू टॉक अबाउट द मॉडल इवेल्युएशन, तो हमारे पास कोई मॉडल है, हमने उसको ट्रेन करा, टेस्ट करा, नाउ हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो सही में एक्चुअल में सही प्रेडिक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है. So now we deploy the model. Of course, we do the model deployment. हमने उस मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं. So it's all about the data science life cycle. So इस वीडियो का मेन जो पर्पस है अभी तक ये है कि जो जिसे नहीं पता कि डेटा साइंस फील्ड में होता क्या है या डेटा साइंस एक्चुअल में क्या है, मैं डेटा साइंस फील्ड में जाता हूँ तो मेरे को किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है और डेटा साइंस कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें डेटा साइंस के अंदर एक्चुअली है. डेटा साइंस के अंदर एक और बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिग डेटा. एज द वर्ड बिग डेटा इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी कमिंग फ्रॉम एनी सोर्सेज. ओके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि किसी सोर्स से आ रहा है, सोर्स कैन बी एनीथिंग, फेसबुक से आ रहा है या फिर रियल टाइम में हम डेटा ले रहे हैं. बहुत ज़्यादा जो बड़ा डेटा आता है हमारे पास वो ना बहुत ज़्यादा वेराइटी में भी आता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आता है, जिसके बारे में हम अभी फर्दर स्लाइड्स में बात करेंगे. सो दिस इज़ द डेटा जनरेशन. बिग डेटा कैसे जनरेट होता है? IoT से, सोशल मीडिया से बिग डेटा आता है. सो डेटा साइंस का रोल क्या है बिग डेटा में? सो जब बिग डेटा है, जब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आ रहा है तो डेटा साइंस क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, उससे एक इंसाइट्स या नॉलेज निकालते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेटर डिसीजन ले सके. बिफोर गोइंग फर्दर वी विल टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बिग डेटा. बिग डेटा 3 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ओके, व्हाट वी डू विद दिस डेटा? वी डू द स्टैटिस्टिक्स, वी यूज द क्वेरी सर्चिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी. ये भी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे. सो नाउ आई विल बी टेलिंग अबाउट द 5 V's. Before heading toward the 5 V's, I will be showing you something about, okay. So this is the 5 V's of big data: volume, velocity, variety, veracity and value. ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ. मेरा मेन कॉन्सेप्ट जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, जब आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था ये PPT, इसलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा कि मैं बिग डेटा के बारे में बात करूँ. बिकॉज यू नो सब डेटा साइंस, डेटा वेटा के बारे में सब बात कर रहे हैं, बट बिग डेटा एक्चुअल में प्रॉब्लम आता है जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं. तो बिग डेटा वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए इस वीडियो में रखा है. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 V's ऑफ बिग डेटा. द वॉल्यूम, एज द वर्ड सेज, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा आ रहा है. इट कैन बी गीगाबाइट्स, जेटाबाइट्स, जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा जनरेट होता है. हर दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा जनरेट होता है. दूसरा हो गया वेलोसिटी. व्हाट वेलोसिटी स्टैंड्स फॉर? वेलोसिटी हियर स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ द डेटा. कितने ज़्यादा स्पीड पे डेटा जनरेट हो रहा है और किस टाइप में डेटा आ रहा है. क्या वो रियल टाइम डेटा भी हो सकता है या फिर ऑलरेडी डेटा स्टोर है कहीं पे, वहाँ से आ रहा है. फिर आता है वैरायटी. जैसे मैंने बताया पहले ही कि अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है, स्ट्रक्चर्ड भी होती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होती है. तो किसी वैरायटी के अंदर डेटा आ सकता है. एंड अबाउट द वेरासिटी, सो व्हाट वेरासिटी स्टैंड फॉर? कि कितना डेटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो एक्चुअली जो हमें चाहिए डेटा वो आ रहा है. सो ये वेरासिटी के अंदर आता है. एंड नाउ द वैल्यू, क्या वो जो डेटा है, वो जो डेटा हमारे पास आ रहा है, क्या वो कुछ वैल्यू रखता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एनालाइज करना है हमें, क्या एनालिसिस के अंदर उस डेटा का कोई वैल्यू है एक्चुअल में या नहीं है. तो ये सारे 5 V's थे बिग डेटा के. बिग डेटा वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट इन डेटा साइंस. नाउ विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द टेस्ट द नॉलेज. बहुत जल्दी ये वाला वीडियो ख़त्म हो गया. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे टॉपिक्स थे, हम बात करने वाले थे, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता. नाउ अगर एक और चीज़ बिफोर गिविंग यू सम क्वेश्चंस, सो लॉट्स ऑफ बैचलर स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डेटा साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन है या फिर
क्या हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? बिकॉज डेटा साइंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, उसके अंदर हम क्या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं ऑफकोर्स। डीप लर्निंग के अंदर आप जा सकते हो, CNN नेटवर्क्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस साइड जाएंगे तो हम एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो हमें एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, CNN नेटवर्क्स के ऊपर भी हम काम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। ओके, बिफोर साइनिंग ऑफ मैं एक छोटा सा टेस्ट आपका लेने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट नाउ। आपको ये सारे सबके आंसर्स ऑलरेडी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, बट ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ने हैं, आपको एक बार और ये वीडियो देखनी है। अगर आपको नहीं समझ आया कुछ भी, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन एयर वाला एक डे होगा जिसके अंदर आप कोई भी आपको क्वेश्चन आपको करना है रिलेटेड टू डेटा साइंस, उसके अंदर मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं। बाकी बिफोर लिविंग दिस हम एक और चीज़ के ऊपर चलते हैं। हम एक बार केस स्टडी जो मैं तुम्हें बता रहा था पहले ही, उसके केस स्टडी पे हम चलते हैं। एक सेकेंड। तो दिस इज द केस स्टडी ऑफ नेटफ्लिक्स। ओके, दिस इज ऑन द Geeks for Geeks website and you can just go on the Geeks for Geeks websites and you just type the machine learning on Netflix, you will get this case study। ये केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इससे नॉलेज मिलेगी। ठीक है, कैसे नेटफ्लिक्स मशीन लर्निंग का यूज़ करती है, कैसे नेटफ्लिक्स डेटा साइंस का यूज़ करती है, कैसे वो रिकमेंड करती है बहुत सारे शोज़ या सीरीज़। आपने देखा होगा कि अगर आप आपने एक सीरीज़ देखी, फ़नी सीरीज़, वेब सीरीज़ आप देख रहे हो, तो आपको जो दूसरी रिकमेंडेशन आएगी वो फ़नी वेब सीरीज़ की आएगी। ये सारी चीज़ों में डेटा साइंस का क्या रोल होता है, कैसे डेटा साइंस नेटफ्लिक्स कैसे डेटा साइंस को यूज़ करती है, तो इस पूरी केस स्टडी से आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पढ़ के आना है पर्टिकुलरली। ठीक है, नेटफ्लिक्स की केस स्टडी आपको पढ़ के आनी है, आपको समझना है कि इसके अंदर कैसे नेटफ्लिक्स बेसिकली डेटा साइंस का यूज़ करता है। और बाकी वो जो 3 क्वेश्चंस हमने जो मैंने आपको दिए थे, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह पढ़ के आने हैं। एंड okay, so this was all day 2 learning in the basics of data science. I am signing off right now. Hope this learning was valuable, it hold a value to you. मिलते हैं डे 3 पर। डे 3 पर हम GitHub and VS Code दोनों को सेटअप करना सीखेंगे। होप इस वीडियो के अंदर आपको पता चला है कि बेसिक्स क्या है डेटा साइंस का, रोड मैप क्या है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपको थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स या फिर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए एंड जब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली।